बात करेंगे भारत के महान संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब की। और डॉक्टर बाबा साहब से जुड़े हुए ढेर सारे किस्से हैं। उसमें से एक पुराना किस्सा है। साल था 1934, जब बाबा साहब अपने साथियों के साथ हैदराबाद निज़ाम के अंतर्गत दौलताबाद किले में भ्रमण के लिए गए हुए थे। और अचानक से भ्रमण कर ही रहे थे कि पीछे से एक बहुत तेज़ी के साथ आवाज़ आई, बहुत ज़ोर की आवाज़ आई, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, विधर्मियों ने पानी गंदा कर दिया है, विधर्मियों ने पानी छू दिया है। और बाबा साहब ने जब ये बात सुनी तो बिल्कुल अवाक रह गए। उनने बोला, पानी जैसी नेचुरल चीज़ को छू देने से वो पानी दूषित कैसे हो सकता है। और लेकिन उसके बावजूद भीड़ ने उन्हें घेर लिया और भीड़ को समझाते रहे, बताते रहे, उनकी काउंसलिंग करते रहे। लेकिन इन सब के बावजूद भी भीड़ जो है अपनी बात पर अड़ी रही कि आप विधर्मी हो, आपने पानी छू दिया, आपको पानी नहीं छूना चाहिए था। और गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। डॉक्टर बाबा साहब लिखते हैं कि इतनी गंदी गालियाँ दी कि वहाँ पर खड़ा होना भी असंभव था। और ये इन सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर द वीज़ा में। फिलहाल किसी तरीके से बाबा साहब उस किले में भ्रमण करके निकल गए, लेकिन एक सवाल छोड़ गए, यदि अपना हम धर्म बदल लें तो क्या हमें पानी पी सकते हैं। भीड़ के पास कोई उत्तर नहीं था। और ये था भारत की सामाजिक परिस्थितियों में भारत की वास्तविकता, इस्लाम धर्म की वास्तविकता। और पहली बार उन्हें कट्टरपंथी इस्लाम से सामना करना पड़ा। और उनके शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी कोलंबिया विश्वविद्यालय से। साथ ही साथ उन्होंने डीएससी की डिग्री प्राप्त की थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और बहुत ही हाईली क्वालिफाइड पर्सन थे। और फिलॉसफी की बात करें तो वो वास्तविक जीवन दर्शन से बड़े प्रभावित थे, यानी रियलिज़म की विचारधारा जो थी, यथार्थवाद की विचारधारा थी, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जैसे आप देखें, एक प्रश्न पूछा जाता है कि आर्टिकल 370 35A जो कश्मीर के संबंध में विशेष प्रावधान था, उस पर बाबा साहब का क्या विचार था। तो बड़ा अच्छा कोट है उनकी किताब से ही, मैंने अभी हाल ही में निकाला है कि भारत कश्मीर की रक्षा करे लेकिन कश्मीर भारत को अधिकार न दे, ये स्वीकार्य नहीं है। तो कश्मीर को लेकर उनकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कट थी कि भाई हम किसी स्टेट को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। और ये विचार संविधान निर्माण के दौरान आए थे और बाद में जाके माननीय नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने उसे हटाया। और दूसरी बात, हम देखते हैं यूसीसी के संबंध में उनके विचार बिल्कुल स्पष्ट थे। वो कहते हैं कि धर्म के आधार पर अलग अलग कानून न होकर एक समान कानून हो और सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो। राष्ट्र की एकता अखंडता पहले है और धार्मिक मामले बाद में हैं। और जब वो केंद्र और राज्य की बात आती तो कहते हैं कि भारत जैसे देश में यदि केंद्र कमज़ोर होगा तो देश की एकता खतरे में पड़ सकती है। और जब पार्टीशन हुआ तो ये धार्मिक मसला नहीं था। उन्होंने बोला, मैं धर्म से प्रभावित नहीं हूँ या मैं किसी धार्मिक भेदभाव के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन इतना होते हुए भी वो कहते हैं कि हिंदू मुसलमानों की आबादी पूरी तरह से एक्सचेंज होना चाहिए, यानी हर हिंदू पाकिस्तान से भारत आना चाहिए और हर मुसलमान भारत से पाकिस्तान में जाना चाहिए। तो वो पूरी तरह से वास्तविकता के जीवन दर्शन को विश्वास में लेते थे और रियलिज्म की विचारधारा में पूरी तरह से बिलीव करते थे, मानवतावाद की विचारधारा में पूरी तरह से बिलीव करते थे। और भारत के संविधान को अंतिम रूपरेखा देने में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही साथ उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी कि वो डेमोक्रेसी में पूरी तरह से बिलीव करते थे। जैसे दुनिया के अधिकांश देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, उन संविधानों से जो सकारात्मक चीज़ें थी जो भारत के पक्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी, उन सभी को शामिल किया गया। जैसे डॉक्टर BN राव जो संविधान सभा के सलाहकार थे, जब उन्होंने पहला ड्राफ्ट बनाया तो उस ड्राफ्ट की अधिकांश बातों को उन्होंने शामिल किया और इस तरह से भारत के संविधान को अंतिम रूप दिया गया। लेकिन यहाँ पर आप बड़ी अच्छी चीज़ आप ये देखें कि भारत का संविधान जो बना बिल्कुल फ्लेक्सिबल, बिल्कुल लचीला, और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित दस्तावेज। और आज उनकी जयंती है, तो उस जयंती पर हम डॉक्टर BR अम्बेडकर को, बाबा साहब को सत नमन करते हैं। और आने वाले भविष्य में हमें विचार कर सकते हैं कि भारत बिल्कुल मजबूत होकर उभरेगा।